इंग्लिश आवर के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। जानने की कोशिश करेंगे सेंटेंस क्या होते हैं और इसके यूज कहाँ होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया हैं, कब बोलते हैं सेंटेंस, ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं सेंटेंस क्या होते हैं। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। डेफिनेशन है क्या है, एक शब्द या शब्दों का समूह जो कंप्लीट सेंस देता है, मीनिंग देता है और अर्थ बताता है, पूर्ण अर्थ बताता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे सेंटेंस कहते हैं। कैसे देखते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मार्केट, मार्केट गो टू आई, है ना। देखते हैं क्या ये सेंटेंस है या ये सेंटेंस है या दोनों सेंटेंस है। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, कमेंट कीजिएगा। चलिए क्या देख रहे हैं, आई गो टू मार्केट, है ना। क्या है, शब्दों के समूह है, ग्रुप्स हैं। ये क्या है, आपके शब्दों के समूह है, ग्रुप्स हैं। और ये भी शब्दों के क्या है, समूह या ग्रुप है। तो क्या दोनों को हम सेंटेंस कह लें? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कहेंगे कि मार्केट गो टू आई ये आपका मीनिंगलेस है, मीनिंगफुल नहीं है, ये सेंस नहीं दे रहा है, मतलब नहीं बता रहा है और गलत मीनिंग बता रहा है। उसके अलावे भी क्या होते हैं कि हम लोग कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए ये आपका बोर्ड है तो इसका एक फ्रेमवर्क है, एक फ्रेम है। कैसा फ्रेम है कि इसका लंबाई और चौड़ाई एक 3-4 इस तरीके से अनुपात में है ना। और इसका एक आकार है, शेप है, आयताकार है। कुछ भी वस्तु हो, आपके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, कलम है, हर एक चीज का कोई ना कोई शेप है और निश्चित शेप है। उसका एक क्या ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है। किसी भी वस्तु का हम घर बनाते हैं उसका भी नक्शा होता है। क्या कहीं कहीं क्या खड़ा कर देते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। यहाँ तक कि एक चेयर बनता है तो चेयर के चार क्या होंगे, उसका चार उसका क्या बोलते हैं, पौवा बोलते हैं। चार पौवा देते हैं तो क्या हर एक चीज का एक फ्रेम है, एक साँचा है जिसमें हम लोग उस तरीके से उसको गढ़ने की कोशिश करते हैं और बनाते हैं, है ना। कुछ भी है, कोई भी वस्तु। उसी तरह हमारा सेंटेंस भी क्या एक स्ट्रक्चर है, एक फ्रेम है। उस फ्रेम के अंतर्गत होना चाहिए, उस फ्रेम में फिट बैठना चाहिए, तब हम बोलेंगे क्या वह सेंटेंस है अथवा नहीं है। तो जानने की कोशिश करेंगे हम लोग अभी कि वो फ्रेम क्या है, वो स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें अगर नहीं बैठता है कोई भी शब्दों का समूह तो हमें उसे क्या सेंटेंस नहीं कर सकते हैं। जैसे इसको हम सेंटेंस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? वो फ्रेम देखते हैं पहले, पहले उस फ्रेम को देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए आइए फ्रेम को देखते हैं, कैसा फ्रेम है अभी देखते हैं। फ्रेम आपका है पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएंगे वर्ब और वर्ब के बाद आने वाले जो है वो है महोदय ऑब्जेक्ट, है ना। पहले सब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद पुनः वर्ब आएंगे, पुनः उसके बाद आपका क्या आएंगे, ऑब्जेक्ट आएंगे। अगर सेंटेंस में हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। लेकिन फर्स्ट में कौन आएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद कौन आएंगे तो वर्ब, उसके बाद कौन आएंगे, ऑब्जेक्ट आएंगे। वही सेंटेंस पुनः लिखते हैं, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। चलिए क्या आई क्या है, सब्जेक्ट है, करता है, वर्कर, वर्क करने वाला कौन, स्पीकर कौन होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। वक्ता है सब्जेक्ट, ये आपका कार्य करने वाला करता है, ये आपका सब्जेक्ट है आई। आपका गो क्या, एक्शन को ये शो कर रहा है। एक्शन को शो कौन करते हैं, वर्ब शो करते हैं एक्शन को।
टू क्या है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आप लोग को पढ़ाया जा चुका है। चलिए, मार्केट क्या है? मार्केट आपका इस सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, क्या बोलेंगे मार्केट को, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, पुनः क्या, ऑब्जेक्ट आ गया। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो क्या, ये फॉर्मेट है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो खाका तैयार किए थे, जो सांचा तैयार किए थे, उसमें बिल्कुल फिट बैठ रहा है, इसीलिए बोलेंगे। और कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, यह एक सेंटेंस है। चलिए, है ना, यह इसीलिए यह एक सेंटेंस है। इसके बाद हम आते हैं, कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। पहली बात क्या, अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो क्या सेंटेंस होंगे, बिल्कुल होंगे। देखते हैं, आई गो टू मार्केट से आई गो टू मार्केट हटा देते हैं, क्या मीनिंगफुल है, मीनिंगलेस नहीं है ना। सब्जेक्ट है और क्या, वर्ब भी है, तो आपका ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, ये आपका क्या सेंटेंस है, और बिल्कुल सही है, और आपका ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। अब क्या सोचते हैं हम, क्या वर्ब भी हटा दें, सिर्फ सब्जेक्ट रखें, वर्ब भी हटा दें और केवल केवल सब्जेक्ट को रखें, तो आपका क्या वो सेंटेंस होंगे। सिर्फ सब्जेक्ट को रखने से क्या सब्जेक्ट वह सेंटेंस कहलाएंगे, क्या यह सेंटेंस है, तो आंसर आएगा बिल्कुल नहीं। क्यों, ये आपका ये जो वर्ब है, सेंटेंस के लिए ऑक्सीजन है ना। सेंटेंस का ऑक्सीजन क्या, सेंटेंस का ऑक्सीजन वर्ब, सेंटेंस का ऑक्सीजन क्या, वर्ब, वर्ब नहीं तो आपका सेंटेंस नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कोई जीव जंतु नहीं, हम भी नहीं, आप भी नहीं, वही आपका वर्ब का वर्ब जो है सेंटेंस के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। ऑक्सीजन के बिना जीवन नहीं, तो ऑक्सीजन के बिना हमारा ग्रामर में सेंटेंस भी नहीं। अब क्या, दूसरी बात हम कहेंगे, क्या केवल वर्ब ही हो और हम सब्जेक्ट नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो क्या क्या संभव है, क्या वह ऐसा सेंटेंस संभव है, हम कहेंगे आंसर है बिल्कुल संभव है ना। ऑक्सीजन है तो जीवन है, जीवन है तो सब कुछ है। चलिए, आई गो टू मार्केट से क्या किए, आई गो टू मार्केट से सब्जेक्ट आई हटा लिए, ऑब्जेक्ट मार्केट हटा लिए, क्या बच गया, और वर्ब बच गया आपका गो, है ना। आई गो टू मार्केट लिखे थे ना, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, क्या किए, सब्जेक्ट गायब कर दिए, इससे सब्जेक्ट हटा लिए और ऑब्जेक्ट भी हटा लिए, और क्या सिर्फ हम वर्ब को रहने दिए, और ये आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है, और ये आपका बिल्कुल सेंटेंस है और मीनिंगफुल है आपका। इसका क्या आएगा, जाओ अथवा जाइए, ये आपका सेंटेंस है और बिल्कुल सही सेंटेंस है। हम लोग आज क्या सीखे, सेंटेंस होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमारा वर्ब है ना। वर्ब नहीं होगा तो वो सेंटेंस भी नहीं होगा। चलिए, थोड़ी सी बात करें अगर हम लोग हिंदी व्याकरण की, तो हिंदी व्याकरण में थोड़ा सा इससे अलग बातें होती हैं। हिंदी व्याकरण में क्या होते हैं, इस यही स्ट्रक्चर जो होते हैं, वो होता है कर्ता का, कर्म का, कर्ता के बाद कर्म आते हैं, और उसके बाद क्या, क्रिया आते हैं, क्रिया आते हैं, है ना। और अंग्रेजी व्याकरण में कर्ता, क्रिया, फिर कर्म आते हैं। हिंदी व्याकरण में अगर ले हम एक सेंटेंस, वही सेंटेंस हिंदी कर लें, मैं मैं बाजार मैं बाजार जाता हूँ, है ना, मैं बाजार जाता हूँ, मैं क्या, यहाँ हिंदी व्याकरण के अनुसार अगर चले कर्ता, बाजार क्या, कर्म, है ना, बाजार कर्म, जाना क्या, आपका क्रिया। तो थोड़ा सा हमारा हिंदी व्याकरण, प्यारा सा हिंदी व्याकरण हमारे अंग्रेजी व्याकरण से थोड़ा सा डिफरेंट आपका वे में चलता है ना।
हिंदी व्याकरण में कर्ता, कर्म, क्रिया। थोड़ा सा इसे भी ध्यान रखेंगे। अगर हम हिंदी व्याकरण में पढ़ें अथवा हिंदी में ये सेंटेंस रहे, वाक्य रहे, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर ये रहेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और हिंदी व्याकरण में ये स्ट्रक्चर अगर है तो आपका क्या कर्ता, कर्म, क्रिया यह स्ट्रक्चर है, तो हिंदी व्याकरण में सेंटेंस बिल्कुल सही है ना। वही इंग्लिश व्याकरण में थोड़ा सा चेंजिंग आता है। तो आप लोग दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।